जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम सभी पढ़ रहे थे उपसर्ग। 10 उपसर्ग हमने पढ़ लिया था संस्कृत के। आज हम उसी के आगे अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तब हम अगला उपसर्ग इसके आगे शुरू करते हैं। हमने लास्ट उपसर्ग पढ़ा था निर उपसर्ग। आज हम उसी के आगे पढ़ते हैं उपसर्ग है निस। इसका अर्थ जो होगा वह होगा रहित। रहित या इसका अर्थ विपरीत भी होगा। विपरीत। अब हम देखते हैं, जैसे जो शब्द होगा वह होगा निश्चल। निश्चल हो गया और होगा निष्काम। निष्काम शब्द हो गया। निष्फल है। निष्फल शब्द हो गया और हो गया निस्संदेह। निस्संदेह शब्द हो गया और होता है निस्सार। निस्सार शब्द हो गया निस्तार शब्द हो गया। यह सभी निस उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। अगला उपसर्ग देखते हैं कि निस के बाद अगला उपसर्ग है नि उपसर्ग। इसका अर्थ होगा अधिकता के अर्थ में या फिर निषेध के अर्थ में। निषेध धाये निषेध के अर्थ में। जैसे न्यून शब्द हो गया निषेध शब्द हो गया और निषिद्ध शब्द हो गया और न्याय शब्द हो गया। न्यास शब्द हो गया। तो इन सभी में नि उपसर्ग विद्यमान है। अगला उपसर्ग देखते हैं परा उपसर्ग। इसका प्रयोग उल्टा के अर्थ में या फिर पीछे के अर्थ में होगा। जैसे परामर्श। परामर्श हो गया, पराजय हो गया, पराभव हो गया और पराक्रम शब्द हो गया और परावर्तन शब्द हो गया। इन सभी शब्द में परा उपसर्ग विद्यमान है। अगला उपसर्ग हम देखते हैं कौन सा? परि उपसर्ग।
परि मतलब यानी परि का अर्थ होता है चारों तरफ, या फिर इसका अर्थ होता है आस पास। जैसे पर्यटन, पर्यटन शब्द हो गया, पर्याप्त शब्द हो गया, पर्याप्त, पर्याप्त शब्द हो गया, और पर्यंत शब्द हो गया, परिमाण शब्द हो गया, पर्यावरण शब्द हो गया, परिजन शब्द हो गया, परिपूर्ण शब्द हो गया। पर्यटन, पर्याप्त, पर्यंत, परिमाण, पर्यावरण, इन सभी में परि उपसर्ग विद्यमान है। अगला उपसर्ग हम देखते हैं, कौन सा? प्रति उपसर्ग। प्रति का मतलब यानी प्रति का अर्थ होता है हर या उल्टा, या फिर इसी का अर्थ एक भी होता है। जैसे इसके जो शब्द होने बनेंगे, प्रत्येक हो जाएगा, प्रतिशत शब्द हो जाएगा, प्रतिकूल शब्द हो गया, प्रतिकूल हो गया, प्रतिध्वनि शब्द हो गया, और प्रतीक्षा शब्द हो गया। इन सभी में प्रति उपसर्ग है। आगे हम देखते हैं, हमने प्रति उपसर्ग पढ़ा है। अब हम इसके आगे देखते हैं कि प्रति के बाद वि उपसर्ग। इसका जो अर्थ होता है वह होता है भिन्न, या फिर विशेष अर्थ होता है। जैसे वि उपसर्ग से जो शब्द बनेंगे वह होगा विदेश, विलाप, विहार, वियोग, वियोग हो गया, और जो शब्द होंगे वह होगा विपक्ष शब्द हो गया। विदेश, विलाप, विहार, वियोग, विपक्ष, विलय शब्द हो गया, व्यवहार शब्द हो गया। और लिख लेते हैं व्यर्थ शब्द। विधन अर्थ, यानी यहां पर वि
उपसर्ग हमारा है विद्यमान, ये हमारा वि उपसर्ग हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा, सम उपसर्ग। सम का जो अर्थ होता है वह होता है साथ या उत्तम। तो इससे जो शब्द बनेगा वह होगा संस्कार शब्द हो गया, संगम शब्द हो गया, संतुष्ट शब्द हो गया और संभव शब्द हो गया। ये हमारे सम उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। संकल्प हो गया, संशय हो गया और संयोग शब्द हो गया। ये हमारे सभी सम उपसर्ग के शब्द हो गए। अगला देखते हैं कि कौन सा सु उपसर्ग। इसका जो अर्थ होता है वह अर्थ अच्छा या सरल के अर्थ में होता है। सु उपसर्ग से जो शब्द बनेगा वह होगा सुगंध, स्वागत, स्वल्प, सूक्ति, सुलभ, सुजन शब्द हो गया और सुगम शब्द हो गया, सुपात्र शब्द हो गया, सुपात्र शब्द हो गया। ये हमारे सु उपसर्ग के शब्द हो गए। इसके बाद हम अब अगला देखते हैं कि अन उपसर्ग। अन का अर्थ नहीं होता है या फिर बुरा अर्थ होता है। जैसे अनागत शब्द हो गया, अनावरण शब्द हो गया, अनादर शब्द हो गया, अन्य शब्द हो गया। ये हमारा अन उपसर्ग हो गया। अब हम जो थोड़ा सा और बचा हुआ है संस्कृत के उपसर्ग में, अगला होता है प्रा। प्रा का अर्थ जो होता है वह होता है आगे। इसके उपसर्ग से जो शब्द बनेगा वह होगा प्रबल, प्रकोप, प्रलय, प्रचार, प्रदोष, प्रेरणा। यह हमारे प्रा उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। इसके बाद अब हमारा थोड़ा सा दो उपसर्ग और बचते हैं।
अब हम अगला उपसर्ग प्रा के बाद देखते हैं उत उपसर्ग। उत उपसर्ग इसका जो अर्थ होता है वह होता है अधिक। जैसे इसके शब्द बनेंगे उत्कर्ष। उत्कर्ष शब्द हो गया, उत्थान शब्द हो गया। कौन था? उत्कर्ष शब्द हुआ, उत्थान शब्द हुआ, और उत्पाद शब्द हो गया। इसके बाद उत्पन्न शब्द हो गया। यह हमारा उत उपसर्ग के अंतर्गत होता है। अब हम अगला उपसर्ग देखते हैं अधि उपसर्ग। इसका जो अर्थ होता है वह होता है ऊपर। जैसे इसके द्वारा जो शब्द बनेगा वह बनेगा अधिकार। अध्ययन शब्द बन गया, अधि नायक शब्द बना, और अधिपति शब्द बना। कौन सा? अधिपति, अधिनायक। तो ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग हो गए। आज हमने उपसर्ग में संस्कृत का उपसर्ग पढ़ लिया है। इसके बाद बचा क्या? हिंदी के उपसर्ग और उर्दू फारसी के उपसर्ग, जो कि विदेशी होते हैं। आज की क्लास को हम उपसर्ग यहीं तक पढ़ते हैं। बस आप सभी इस क्लास को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। आप अपना यूं ही प्यार बनाए रखें और हम भी आपका पूरा सहयोग करते रहेंगे जो हमसे पढ़ाया जा रहा है। आप सभी की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।